गुड इवनिंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो एज यूजुअल माय एफर्ट इज टू ट्राई एंड पिक अप कोई ऐसा टॉपिक जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ रिलेटेड। जो सितंबर का महीना है, हालांकि सौन का महीना तीज के जमाने का, तीज को सेलिब्रेशंस का महीना माना जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस में इसको मंथ ऑफ एल्जाइमर्स बनाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड एज द एल्जाइमर्स मंथ एंड दिस ईयर द थीम इज अवेयरनेस इज स्ट्रेंथ। So that is the theme. So I thought we must discuss with all of us on Alzheimer's. अब क्या है कि अनम्यूटेड है, हमारी एक सोच है, मेरे से रहा नहीं जाता क्योंकि पंजाबी में वो बात मैं पावरफुली कहता हूं। एक कहावत है पुराने में कि जी वो तो 17-72 चर हो गया। इसका I tried to find out what does it mean. 17-72 हो गया जी होता, वो उस टाइम की बात है जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 65-66 साल की थी। 100 में से 10-12 लोग 70 के होते थे 20 साल पहले, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज around 60 around 15 years ago. Today it is 70. वो 17-72 क्या था कि ये ना कंफ्यूज सा घूमा रहता है, इसको कुछ पता नहीं लगता है, कभी उठ जाता है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ कर देता है। खतरनाक बात ये है कि इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये पार्ट ऑफ एजिंग है। देयर लाइज माय चैलेंज। Becoming 17-72 is not aging. Very commonly elders एक लाइन कह देते, मेरी ना याददाश्त कमजोर होगी। वेरी कॉमन, मैं कुछ रख के भूल गया, ओ जी आजकल याददाश्त कमजोर होगी। I will ask you, many of you know the difference कि यादाश्त कमजोर का मायने क्या है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू के आई जस्ट शेयर माय स्लाइड्स। आई प्रिपेयर्ड माय सम स्लाइड्स फॉर यू पीपल। सो द टॉपिक इज मेमोरी लॉस इन एल्डर्स। Is memory loss a real memory loss? And is memory loss considered part of aging? आज आपको समझाना यह है कि loss of memory with aging होती है, लेकिन हम चर्चा उस बात की करना चाहते हैं कि मेमोरी लॉस कब एक बीमारी है। बहुत स्लो जाऊंगा थोड़ा मैं। एक चीज है जो उम्र बढ़ने के साथ में होती है, दूसरा है वही चीज बीमारी का रूप कब लेती है। बिफोर आई कम टू मेमोरी, लेट्स टॉक अबाउट 1 or 2 एग्जांपल्स। बाल सफेद होना, घुटने में दर्द होना, इट इज पार्ट ऑफ एजिंग। दांत गिरना, इट्स पार्ट ऑफ एजिंग। पर कौन सा दांत गिरने को बीमारी मानी जाएगी और कौन से दांत गिरने को एजिंग माना जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। क्योंकि बीमारी का इलाज होता है, जो एजिंग की वजह से जो चीज टूटती है वो वेयर एंड टेयर की वजह से टूटती है। आपकी गाड़ी में खटखट की आवाज आनी शुरू होगी, आपने मैकेनिक के पास गए, उसने कहा जी ये थोड़ा घिस गया है, मैंने दोबारा वॉशर लगा दी है, गाड़ी चल पड़ी। वर्सेस वॉशर टूट गया जी, पेज टूट गया। सो वेयर एंड टेयर वर्सेस
बीमारी. That is our topic today. When is memory loss a part of aging and which memory loss is aging? So ये समझाने के लिए कि 17-72 बनना aging का part नहीं है. Now the three things I'm going to discuss with you today: forgetfulness, भूलना, mild cognitive impairment and Alzheimer's. अब forgetfulness जो है वो बीमारी नहीं है. These two are बीमारी. So the whole purpose today is कब मैं डॉक्टर को मिलूं और कब मेरे को मेमोरी लॉस हो रहा है, forgetfulness. Now aging in memory loss is called forgetfulness. Forgetfulness can be part of aging. As people grow older, because of wear and tear, आपकी चलने की रफ्तार भी स्लो हो जाती है, आपके नहाने की रफ्तार स्लो हो जाती है, आपके बोलने की रफ्तार स्लो हो जाती है. Similarly, changes occur in the part of the brain also. It is only slowing. As a result, some people may notice that they take a little longer to learn new things. नई चीज है, 2 बार पढ़नी पड़ती है, फिर याद हो जाता है. फॉर्म भर रहे हैं कोई, थोड़ी सी देर बाकियों से थोड़ी सी देर लगती है, पर गलती कोई नहीं होती. So that is important. Forgetfulness. They don't remember information as they did. They may आप चश्मा रख के थोड़ा रख के फिर किसी ने याद दिला, हाँ वहां पड़ा हुआ. ये नहीं होता, मुझे तो याद नहीं मैंने चश्मा कब खरीदा था, ऐसा नहीं होता. So there is a difference between forgetfulness. So therefore, as you grow older, please remember this word physiological. Physiological का मतलब जो चीज कुदरती हो रही है, इसका विपरीत शब्द होता है पैथोलॉजिकल, जो बीमारी से आता है. बस यही तुलना अगर हम समझ जाएंगे तो सब आसान हो जाएगा. So as people grow older, you experience physiological changes that can cause some gadbadi in the brain, only wear and tear. It takes longer to learn and recall information. You are not as quick as you used to be. Now here comes the danger. Some people mistake this slowing of your mental processes as memory loss. यहां प्रॉब्लम आती है, लोग उसको मेमोरी लॉस मान लेते हैं, whereas that is only wear and tear, physiological changes. So what is the difference between normal age related forgetfulness and a serious memory problem? बड़ा एक स्टार्क देखने, जिसको हम जैसे मरीज को देखते हैं 2 मिनट में पता लग जाता है. It is normal to forget things once in a while. भूलना कोई कानूनी जुर्म नहीं है, and it happens. But serious memory problems make it hard for everyday things like living, using the phone. जब आपको कोई आइटम यूज करने में या कहीं जाने में वहां जब परेशानी आती है, that is a serious problem. वो भूलापन नहीं है, that is something else. अभी मैं आऊंगा वो क्या है. Actually memory loss क्या होती है. So therefore sometimes forgetting names, appointment 4 बजे का टाइम था, ओ भूल गए, that is all forgetfulness, बीमारी नहीं है. जब मैं कह रहा हूं कि एजिंग के साथ भूलापन सबको होता है, तो आई वुड लाइक टू कॉशन यू कि कब आपने अपने भूलेपन को भूलापन समझ के नहीं चलते जाना, डॉक्टर की मदद कब लेनी चाहिए. These are the few situations, अगर आप नोटिस करते हैं अपने आप में या अपने स्पाउस में या अपने दोस्त में, these are the times you should seek help from a doctor. क्यों? Let me warn you,
यू कैन नेवर फाइंड आउट कि आपको भूलापन है या मेमोरी लॉस है, खुद नहीं पता लगता, अंदाजा होता है इन चीजों से। अगर कोई बार बार क्वेश्चन करे, गेटिंग लॉस्ट, मैं गया था मार्केट, वापस अरे मैं क्यों आया था, उन्होंने तो कहा था यही सड़क लेनी है, ये रिपीटेडली होना शुरू हो, मोर देन यूजुअल। खाने का अच्छा लगता है, जो खाना अच्छा भी लगता है वो भी यू आर ईटिंग पुअरली। ड्रेस, भामरी साहब इज ऑलवेज immaculately dressed in his टोपी। If someday he says कि नहीं मैं टोपी नहीं पहनी, हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। So जिनका एक रूटीन रहा लाइफ में to present themselves in a certain way, अगर वो नहीं करते, that is the time you need to seek help. Before I switch over to the disease, I will share with you forgetfulness को handle कैसे करना है। There are few tips that I am giving you today how you can avoid getting forgetfulness। अगर है भी भूलापन तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो तो वेयर एंड टेयर है ना। थोड़ा सा वॉशर क्या लगाना है, थोड़ा सा तेल और लगा दीजिए, वही गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि लाइफ नहीं इफेक्ट हो रही। So these are the few tips we always tell our patients कि you try any one of them। ये इंडिविजुअल वेरिएशन है। अभी कल ही मेरे को पास एक लेडी आई थी, तो मैंने कहा आप क्या चीज नहीं कर सकते हैं, तो कहते डॉक्टर साहब पता नहीं, मैंने जिंदगी में तो निटिंग ही की है। मैंने कहा नहीं, निटिंग क्या, नया डिजाइन करिए। तो आई जस्ट सजेस्टेड तंबोला टू हर, क्योंकि तंबोला में नंबर सुनने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं। इट इज ए गुड एक्सरसाइज, नॉट गैम्बलिंग बट गुड एक्सरसाइज फॉर इंप्रूविंग योर फॉरगेटफुलनेस, नॉट मेमोरी। मैं बार बार दोनों को अलग कर रहा हूं। सो कोशिश करिए कि आप अपने ब्रेन में वो यादाश्त वाली जो एक काम है वो कम करें। फिक्स योर, चाबी की जगह फिक्स कर दीजिए, कुछ जो सामान लाना है लिखना शुरू कर दीजिए। These are all methods trying not to trouble your brain. So these are tips, they are very useful, they are very useful. In fact हमारी जो ये महफिल जमती है हर ट्यूसडे को, ये भी फॉरगेटफुलनेस कम करती है। It is very useful. Then the diseases, anybody with high blood pressure, उनके ब्रेन की ब्लड वेसल्स टूटेंगी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखिए। 150/90 is the blood pressure which is suggested for all elders. 150/90। अगर किसी को किडनी डिजीज हो तो हम और भी कम करते हैं। So maintaining good blood pressure, avoid any type of intoxicant, दारू, अफीम, ganja, they will all affect your forgetfulness, and that is why they used to say 17 gaya। So much about forgetfulness. Now I come to the two diseases. The commonest complaint in elders is mild cognitive impairment। ये देखिए यहाँ पे मेमोरी का नाम नहीं है। Now, what is mild cognitive impairment? I will explain in the next 2 slides कि ये cognitive शब्द क्या है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, ये समझना बहुत जरूरी है। और उससे पहले, what do I mean by saying mild cognitive impairment? MCI, very common diagnosis. It only means that some of you have more memory or thinking problems than the others of the same age. So if two people are 70 years, एक इंसान को age related forgetfulness है, दूसरे इंसान को मेमोरी की, उसी उम्र के साथी को मेमोरी की थिंकिंग प्रॉब्लम ज्यादा है। देखिए शब्द बदल गया, यादाश्त नहीं,
थिंकिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन जिनको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, they usually can look after themselves. They can advance into Alzheimer. They can advance into Alzheimer, but not everybody with mild cognitive impairment will develop Alzheimer. Alzheimer एक बीमारी है जो सीरियस मेमोरी लॉस की बीमारी मानी जाती है, तो उससे कम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। मैं आगे आके बताऊंगा आपको कि दोनों में फर्क क्या है। सो रिमेंबर द कॉमनेस्ट इज माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें होता क्या है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में भूलेपन से आगे बढ़ गए आप, लेकिन अल्जाइमर में नहीं आए, दोनों के बीच में है। तो यू लूज थिंग्स ऑफन, यू फॉरगेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। भूले में क्या होता है कि भूलने के बाद आपको याद आ जाता है, इसमें आपको याद ही नहीं आएगा। दैट इज द डिफरेंस। यदि आपने 4 बजे मिलना था, ओ यस मैं तो भूल गया यार, मैंने लिखा भी हुआ था, देखो मैंने कागज में लिखा हुआ, वर्सेस आपने कब बताया था मुझे, मैंने तो नहीं बोला था कि मैं आऊंगा। दैट इज मेमोरी लॉस। कॉग्निशन, अब मैं मेमोरी लॉस का वर्ड नहीं यूज करूंगा, कॉग्निशन। सो हैविंग मोर ट्रबल कमिंग अप विद डिजायर्ड वर्ड्स। यार वो क्या कहते हैं उसको, यार क्या कहते हैं जब एक इंसान ऐसे वो वर्ड नहीं आता, फॉरगेटफुलनेस में वो वर्ड याद आ जाता। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। जस्ट रिमेंबर कि देयर आर टाइप्स ऑफ माइल्ड कॉग्निटिव इलनेस। नाउ इसके बाद आया डिमेंशिया। अब डिमेंशिया में क्या होता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एजिंग। भूलापन एजिंग का हिस्सा, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड डिमेंशिया एजिंग का हिस्सा नहीं है। अब ये बीमारी आ गई, तो डिमेंशिया जिसे कहते हैं वो, उसमें क्या चीज है जो खराब होती है, इट इज द कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ये डिफरेंस है, भूलापन नहीं है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग आपकी कमजोर होती है इंसान की। कॉग्निटिव फंक्शन खराब होने के साथ में याददाश्त कम भी होती है, लेकिन वो उसका एक कंपोनेंट है, बाकी उसके 6 और कंपोनेंट है। दैट इज द डिफरेंस। People with dementia may also have problems with language, visual perception, or paying attention. And some people with cognitive function will have personality problems. क्या हुआ? 17-12। आजकल तो छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है जी, बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं, जिस बात का कोई समझ ही नहीं उसके ऊपर गाली देना शुरू कर देते हैं। That is personality problem. While there are different forms of dementia के कई types हैं, जो सबसे कॉमन और खतरनाक टाइप ऑफ डिमेंशिया है उसका नाम अल्जाइमर्स है। तो अल्जाइमर इज ए टाइप ऑफ डिमेंशिया, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम डिमेंशिया, इट इज ए फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, नाउ दिस चार्ट विल एक्सप्लेन टू यू कि नॉर्मल एजिंग और अल्जाइमर में व्हाट इज द डिफरेंस। इन नॉर्मल एजिंग जिसको भूलापन की तकलीफ है, एक वंस इन अ वाइल, महीने में एक बार गलती से उसने अखबार वाले को पैसे ज्यादा दे दिए, अरे मेरे को तो था यार, मैंने 20 देने थे उसको दे दिए। Whereas in Alzheimer, making poor judgments and decisions all the time, missing a monthly payment, these are all differences. बड़ी बारीकी की फर्क है, लेकिन for a doctor it takes 5 minutes to find out कि दोनों में फर्क क्या है। So my suggestion at the end will be, you need to find out कि आपको क्या है, assume मत करिए। So these are differences, stark differences between the two. I've been using this word cognition. I must tell you कि cognition आखिर होता क्या है। Cognition का शब्द जो है हिंदी में संज्ञात्मक कहते हैं उसको। इसका डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए, द मेंटल एक्शन
और द प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसमें आप एक्वायरिंग नॉलेज, आप एक नई चीज सीखते हैं। आपने ड्राइविंग सीखी, पैदाइशी ड्राइविंग नहीं होते, आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। आपने लिखना सीखा, सो यू प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस इज कॉल्ड कॉग्निशन। तो कॉग्निशन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है, ये देखिए इससे समझ आएगा आपको कि ये 6 मिलके कॉग्निशन माने जाते हैं। मेमोरी उसमें से सिर्फ एक है। लर्निंग, लैंग्वेज, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन का क्या मतलब? आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने 4 आदमियों से काम कराना है, एक बिजली वाला, एक प्लम्बर है, एक मिस्त्री है। अब आप उनसे ना सक्सेसफुली सारी उम्र काम करवाया, अब आप उनसे काम नहीं करवा पा रहे। यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सिक्यूट व्हाट यू नो। सीखा, पहले सीखा था, अब नहीं कर पा रहे। दैट इज नॉट मेमोरी लॉस, दैट इज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। सो हियर लाइज द डिफरेंस, एंड इट कैन हैपन इन एनी वे, एनी ऑफ दीज 6। उसमें से मेमोरी एक है। ये स्लाइड इतनी जरूरी है आपको समझने के लिए कि इसी से सारा समझ आएगा आपको। नाउ देयर आर, इसलिए दोनों में डिफरेंस है, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड माइल्ड डिमेंशिया। मोर देन वन कॉग्निटिव डोमेन। अब ये डोमेन्स आपको पता लग गए हैं, इनमें से एक जरूर जिसमें आपको कमी पेशी है वो इतनी होगी कि आपका डेली लाइफ पे इफेक्ट आएगा, मस्ट है। ओनली देन इट विल बी कॉल्ड डिमेंशिया, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, फर्क इन 6 में आएगा, लेकिन माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में आपकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं आई, whereas डिमेंशिया में आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस आई। So therefore, just to explain once again कि mild cognitive impairment और Alzheimer, now इन 2 बीमारियों में forgetfulness पे हम दोनों में आगे आगे। Dementia is more severe than MCI. That means someone with Alzheimer disease or a related disease with more problem. क्योंकि Alzheimer मैंने क्या कहा? Alzheimer is one form of dementia. They will have problems in everyday activities like keeping track of medications, driving. वो higher level का different problem आएगा. Individuals with MCI usually do not display such symptoms. I'll come to more important. ये देखिए, ये slide हमारी जो daily activities हैं उनको assessment के लिए हमने 2 categories में डाला है. Activities of daily living and instrumental activities of daily living. कुछ है जो खुद ही कर लेते हैं आप और कुछ है जिनके साथ औजार चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लिस्ट है। जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है वो नहाना, ड्रेसिंग, टॉयलेट, ट्रांसफरिंग, कॉन्टिनेंस, फीडिंग, पेशाब को रोक पाना, ये सब, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। वेयरएज IADL में आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की, सहारे की जरूरत है। फूड मार्केटिंग जा रहे हैं तो थैला चाहिए, कपड़े धोने जा रहे हैं तो मशीन चाहिए। तो उस मशीन को अगर आप नहीं वर्क कर पा रहे, दैट विल कम अंडर IADLs। एंड इन MCI, इन माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये वाला पार्ट इफेक्ट होता है और डिमेंशिया में ये वाला पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई आपको इन 6 में से किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। एक लाइट ऑन करना, प्लग लगाया, प्लग के बाद स्विच ऑन की, स्विच के बाद इसका मशीन ऑन किया, तो देयर इज ए कॉम्प्लेक्स एक्शन विच रिक्वायर्स, और उसके लिए जो आपने नॉलेज एक्वायर किया था उस नॉलेज की जरूरत पड़ती है। उसमें कमी आने से हमको डिमेंशिया कहा जाता है। आई होप ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। मेरा काम ही यही था कि मैं पहले से आपको ज्यादा कंफ्यूज कर दूं ताकि आप पहली बात भूल जाएं और ये वाली बातें याद रखें।
मेरा पर्पस ये है कि आपको कंफ्यूज करो. So now it is difficult to estimate how many people have mild cognitive impairment because there are several different definitions to this illness. And it is expected that 15 से 20% of seniors beyond 65 all have MCI. उनको मालूम ही नहीं. That is the challenge. Memory loss हो गई जी, memory loss हो गई जी. अब मैं आता हूं लास्ट स्लाइड्स पे कि एल्जाइमर क्या हुआ. अब मैं आपको ये पता लग गया कि फॉरगेटफुलनेस, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड डिमेंशिया. डिमेंशिया में सबसे खतरनाक डिमेंशिया इज अल्जाइमर्स. सो ये सिम्टम्स हैं अल्जाइमर्स के. अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहोगे कि ये तो फॉरगेटफुलनेस में भी होता है, लेकिन याद रखिए फॉरगेटफुलनेस में लाइफ नहीं इफेक्ट होती और बात आपको कुछ देर के बाद याद आ जाती. सेकेंडली, उस फॉरगेटफुलनेस में कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं इन्वॉल्व होती कि आपने सीखी हुई है. प्रेशर कुकर बंद कैसे करना है यार, कैसे बंद करना है याद ही नहीं आ रहा, कैसे बंद करना है यार. सो सम स्किल गेट्स इन्वॉल्व. सो दिस आर द सिम्टम्स. नाउ आई विल गिव यू, these are again symptoms, these are all. अब ये किसी में सारी नहीं होंगी जरूरी, ये 10 हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर इंसान में सब 10 होंगी. नो, यू मे हैव 2, यू मे हैव 3, यू मे हैव 4, यू मे हैव 1, बट व्हाटएवर यू हैव, अगर वो आपके लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, आपके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है, देन इट इज एल्जाइमर्स. नाउ कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन आई हैव मेड ए चार्ट कि उसी तकलीफ को एल्जाइमर में हम कैसे देखते हैं और उसी तकलीफ को हम एज में कैसे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन एल्जाइमर्स पीपल में एक्सपीरियंस मूड एंड पर्सनैलिटी चेंज. अब मूड तो कई दफा आप सुबह उठते हैं, आज मूड ठीक नहीं है यार, आज चाय नहीं ठीक, आज नहीं पीनी चाय. तो वी ऑल कैन हैव मूड चेंजेस, बट दे बिकम कंफ्यूज्ड, they become suspicious, they become depressed, they become anxious, they may be easily upset at home with friends or when out of their comfort zone. बेडरूम से ड्राइंग रूम में आ गए, यार यहाँ ठीक नहीं है, I don't like this place. So एल्जाइमर में ऐसे होता है. यही शिकायत एज रिलेटेड में कैसे बिहेव करेगा इंसान. They will have very specific. आदत पड़ गई है कि मैंने सुबह 6:15 बजे चाय पी, अब आपको किसी ने 6:30 तक चाय नहीं दी, गुस्सा चढ़ गया, मैं नहीं चाय पी. सो यू मे गेट इरिटेबल व्हेन ए रूटीन इज डिसरप्टेड. आपको पता नहीं मैंने 6:15 बजे चाय पी, मैंने नहीं पीनी चाय. दैट डज नॉट मीन कि आपको बीमारी है. इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है उम्र के साथ, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगी. आप जो बात कहेंगे बगैर कंफ्यूजन के बात होगी. सो द सेम थिंग कैन बी सीन इन बोथ. सिमिलरली, a common stage of Alzheimer is forgetting recently learned information. 1955 में मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था तो मैंने ये बस पकड़ी थी. आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया याद. So it is the recent memory which goes in a बीमारी. ओल्ड चीजें स्टोर हुई सब याद रहे. ये अल्जाइमर फॉर्म का मेमोरी लॉस में होता है. Whereas the same thing can happen in an age-related forgetfulness. तो अगर आप किसी का नाम भूल गए, it can happen with age. लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर आप भूले तो पहली बात भी भूलेंगे तो नई बात भी भूलेंगे. दैट इज फॉरगेटफुलनेस. लेकिन अगर कोई इंसान 1950 की बात कह रहे हैं और ये नहीं पता कि अभी सुबह मैंने नाश्ते में खाया, दैट इज कॉग्निशन, नॉट मेमोरी, कॉग्निशन. सिमिलरली, अनदर एग्जांपल, some people living with dementia may experience changing in their ability to develop and follow a plan. आपने कहा जी 6 बजे वहां जाएंगे, 6:30 बजे वहां जाएंगे, 7 बजे वो आएगा, आपने ये बिल पे करना है. 3-4 काम इकट्ठे दे दिए,
उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यही चीज एज के साथ भी हो सकती है, लेकिन उसमें माइनर सी गलती होगी, यार मैंने उस टाइम ना पहले वो कर दिया बाद में ये कर दिया, डजंट मैटर। सो द सेम थिंग, बिहेवियर आफ्टर ऑल वही इंसान है, लेकिन बीमारी कौन सी है और एज रिलेटेड फॉरगेटफुलनेस, दोनों में अंतर। सो देयरफॉर सिमिलरली have vision problems as a sign of Alzheimer. Alzheimer in cognition की वजह से उनको चीज देख के याद नहीं रहता, क्योंकि ये क्या है मैंने देखा नहीं यार, अच्छा पहली दफा देख रहा हूं। यही प्रॉब्लम आपको विजन मोतिया में भी हो सकती है। अगर आपको मोतिया है तो चीज नहीं नजर आई, लेकिन ये फर्क है कि उसमें आपको नॉलेज नहीं अप्लाई कर पाओगे। इसको, ये लाइट है मेरी, इसको ऑन कैसे करना है मैं भूल गया। तो इसमें इट इज कॉग्निशन, अगेन कॉग्निशन। अब जस्ट 2 स्लाइड्स, आफ्टर ऑल हम इतनी मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर ऑल इंसान याद कैसे करता है, या यादाश्त हमारी बनती कैसे है। यादाश्त के 3 स्टेजेस माने जाते हैं। कोई भी चीज हम देखते हैं, हमने ये ग्लास देखा, तो ग्लास का एक, जैसे अगर जो भी आप लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो ग्लास का एक इमेज बनता है हमारे आंख पे, उस इमेज के कुछ सेल्स बनते हैं और वो जाके स्टोर हो जाते हैं। फिर जब हम दोबारा ग्लास देखते हैं, वही जो मामला स्टोर में पड़ा वो सामने आके कहता है भाई ये तो ग्लास है। सो देयर इज एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिवाइवल। अब इन 3 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, एंड दैट इज इट disease of memory, not of cognition, and there are different types of memory. And last में एक memory loss होती है जिसको amnesia कहते हैं। किसी को अधरंग हो गया, stroke हो गया, उनको भी memory loss होती है, लेकिन वो memory loss क्या है? amnesia। सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट लगी सिर में, कई पूछते हैं कैसे चोट लगी, मुझे याद नहीं है। इट इज नॉट कि यादाश्त चली गई, वो एक चोट की वजह से कुछ देर के लिए ब्रेन का फंक्शन सुन्न हो गया था। सो रिमेंबर, एमनीजिया इज नॉट एनी क्रॉनिक बट सडन, एकदम होता है और उसके अलग से कारण आते हैं। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। सो कंक्लूजन, आई वांट टू प्लीज remember these 4 issues. Age-related memory loss is due to wear and tear of the brain. There is no loss of memory. It is decline in cognition. This is the most important line. कम नहीं होता कुछ, एक किस्म का फंक्शन कम होता है। While cognitive loss is an initial mild problem, does not affect quality of life. आपकी life quality नहीं बदलेगी. Whereas Alzheimer form of loss of memory is a severe form of memory loss, will always affect your quality of life. Thank you very much, and I hope I have confused you enough to tell you that whatever you are thinking is all rubbish. Just remember what Dr. Grewal told. First of all, डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने वही चीजें बताई जो हम लोग समझिए 4-5 साल से फेस कर रहे हैं, और आपने बड़ा अच्छी तरह से समझा दिया कि ये अल्जाइमर नहीं है। एक तो इस बात की खुशी हुई, और टेम्परेरी जो चाबी भूल जाना और ये करना, ये हमें इसको हम ओवरकम कर लेते हैं। कई दफा सॉरी बोल दे, अपोलोजाइज कर लेते हैं कई दफा, और काम खत्म। और हम लोग, हाँ, ये जो आपने MCI बताया, ये मैंने देखा बहुत लोगों में कॉमन है। तो अब ये बताइए कि क्या इसके लिए डॉक्टर के पास उसको रिकमेंड करें या क्या करना चाहिए? मैं before I close or before we talk, let me share with you one instrument, which एक instrument है। ये देखिए, can you all see this please? Mini mental state examination. ये एक फॉर्म है, it's a very simple form. It's a very simple form.
आई विल गिव दिस फॉर्म टू ईच ऑफ यू। जो आपने भावनी जी क्वेश्चन पूछा उसी का ये मैं जवाब दे रहा हूं कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कैसे पता लगे। तो ये फॉर्म है, ये खुद भरता है इसको। These are questions which you need to fill here। इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स नहीं पॉइंट्स मिलते हैं, मार्क्स तो जमाना खत्म हो गया। तो ये पॉइंट्स के बेसिस पे we decide whether what is the level of cognitive problem। and एक बार आपने फॉर्म भर के रख लिया तो 6 महीने के बाद में इसी फॉर्म को हम दोबारा भरा जाएगा और दोनों का कंपैरिजन। सो वी विल शेयर दिस फॉर्म, और मेरी इच्छा ये होगी कि इन ग्रुप्स ऑफ 10 I will discuss the form with each one of you in groups of 10, because फॉर्म भर के कोई आपको तकमा तो मिल नहीं जाएगा। आफ्टर ऑल अगर आप फॉर्म भरेंगे, आप कहेंगे जी बताइए फॉर्म भरा है, मेरे को कितने मार्क्स आए हैं और अब मेरे मार्क्स कम आए तो मैं क्या करूं। सो इफ वी हैव टू do this exercise to improve your cognition, no more memory का word कोई नहीं use करेगा आज से। everybody you will use the word cognition। so cognition को improve करने के लिए this form will help you, and we will sit down and design something along with Dr. Kalom where 10 of you can be with me on Zoom and we can have a small discussion। So now Bhamri ji, now that ये फॉर्म आपको हेल्प करेगा to identify। दूसरी बात जो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में सबसे अहम बात याद रखने की है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं हो रही। ये नहीं कि आप स्विच बंद करना भूल गए तो सारा मामला ही जल गया, ऐसा नहीं है, नुकसान कहीं नहीं होता। So that is important। So and माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में इंप्रूवमेंट के बहुत अच्छे चांस है। पीपल इंप्रूव ए लॉट। सो देयर इज, अगर हमने किसी को अर्ली पिकअप कर लिया कि इसको कुछ कॉग्निशन कम हो रही है, तो वी कैन वार्न दैट पर्सन एंड गिव हिम सर्टेन एक्सरसाइजेस सो दैट हिज डिटीरिएशन टू गो इनटू डिमेंशिया कैन बी स्टॉप्ड और डिलेड। तो फॉर्म इनसे मिल जाएगा मनप्रीत जी से? हाँ, एक फॉर्म का 1 रुपया है, 1 रुपया आप मुझे भेज दीजिए, फॉर्म मिल जाए। पेटीएम में भेज देता हूँ सर। पेटीएम भेजने में ₹1.25 लग जाएगा। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर गिरवाल, प्लीज शेयर योर नंबर प्लीज। मेरा नंबर जी, आप कहाँ रहते हैं? गुड़गांव। गुड़गांव में पुलिस स्टेशन में जाके पूछ लीजिए, मेरा नंबर मिल जाएगा। नहीं तुसी सानू शेयर कर। माय नंबर इज 98110। मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। हाँ जी, ग्रेटफुल। 9811078010। डॉक्टर साहब दोबारा बोलना जरा। 9811078010। जी लैंडलाइन नंबर दिया दे रहा हूँ 710। यहाँ पे कोई ऐसा सज्जन है जिसको ये फीलिंग थी कि मुझे याददाश्त कम हो गई है मेरी? 98110। 981। Is there anyone who felt कि उनकी याददाश्त कमजोर है? कॉपी कराएंगे तो। Oh, it was me. I wanted to double check whether I had made mistake in writing or noting on your साहब आपका इंटरनेट कनेक्शन mobile number or not. आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा।
डॉक्टर साहब चीज रख के तो कई बार हम भूल ही जाते हैं, नॉर्मल उसको अब याददाश्त कमजोर कहें या क्या कहें, चीज रख के तो भूल ही जाते हैं, बहुत बारी हो जाता है। मैंने अभी ये बोला ना, आपने क्या रख के भूले, उस भूलने से आपको नुकसान हुआ कि नहीं। अगर नुकसान नहीं हुआ तो आप अपनी डायमंड की नेकलेस नहीं भूलेंगे। डॉक्टर साहब गोल्ड के इयररिंग्स रख के भूल गई हूँ, बहुत टाइम हो गया, नहीं याद आ रहे। अगर आपका नुकसान हुआ है, then there is a chance कि आपको cognition की प्रॉब्लम है, that then you need to get checked. पर डॉक्टर साहब कई बार ऐसे होता है जैसे दूध रखा रहा उबलना, किसी फ्रेंड का फोन आ गया, लगे उसके साथ बातें आए तो पता लगा आधा दूध सूख गया। अब इसको हम क्या कहें? यस, देखिए ये बताइए कि 10 साल पहले दूध कितनी बार होता था? कई बार हो जाता था। कई बार जो 10 साल पहले भी उबलता था तो अब भी उबल रहा है, तो कोई फर्क नहीं। अगर तो आप ये कहिए कि जिंदगी में जब तक आप 70 साल के नहीं हुए कभी भी दूध नहीं उबला, then there is a problem. Then there is a problem. यही वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि दूध उबलना एक अकरेंस हो सकती है, कईयों से होती है। या तो आप मुझे कहिए कि मेरा जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दूध उबला है और आजकल हर तीसरे दिन उबल जाता है, then there is a problem. अगर आप अब आपकी फ्रेंड 10-10 साल बाद फोन करेंगी, फिर तो फ्रेंड का फोन ज्यादा जरूरी है, दूध तो जाए बाढ़ में। अच्छा करा नहीं करा तो इसी तरह जिस तरह इन्होंने दूध के बारे में पूछा, यही हमको अब इनके मन में अगर आना शुरू हो गया कि मेरे से तो दूध उबल जाता है, याददाश्त कमजोर हो गई, बस देयर स्टार्ट्स द होल प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब जेड़ा बंदा ऐनक रख के भूल जाता है या मोबाइल रख के भूल जाता है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਉਹਨੂੰ? मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਐਨਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਦਿਨ 4 ਦਫਾ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਦਫਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ? ओके ओके ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके ओके, फॉरगेटफुलनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। लोग कई दफा ने, मैं खुद एक बार अपनी शर्ट पुठी पा के चला गया, it just missed out. But if I start doing it 3 times a day, there is a problem. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, तेरी स्किल इन्वॉल्व आ जाएगी ना, योर स्किल विल बी इम्पोर्टेंट। गंदा हो जाएगा सारा मेरा। भूल गए, नेक्स्ट टाइम यू विल मेक एन एफर्ट कि मैं चश्मा ऐसी जगह रखा जिथे मैं भुला ना। अगर तुसी वो अटेम्प्ट कर लिया, देन यू आर फाइन। सर ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Dr. Revan, डॉक्टर साहब, sometimes it happens. I went to kitchen to bring something, but as soon as I had gone there, I forgot for what reason I had come. Then वो हमारे साथ भी होता है। I came back to my position again to remember for what I had gone there. Then again, for this reason only. Now, please everybody listen. It's very good, very common occurrence. Many a times people go to the market and they reach the shop and say, "अरे मैं क्या खरीदने आया था?" Now, as we are aging, हम ना प्री ऑक्यूपाई भी होना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम पे 4-4 चीजें सोचते हैं। अरे आज सुबह मेरे को चाय टाइम पे नहीं मिली, मेरा ग्रैंड चाइल्ड क्या कर रहा है। There are many issues which are coming into the brain. So, because I am repeating very strongly, आपका जो ब्रेन का स्पीड है काम करने का, वो अगर थोड़ा स्लो हो गया है बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, कोई बीमारी नहीं, तो अगर सडनली 4 चीजों के बीच में आप 5वीं चीज भी याद करने की कोशिश करोगे,
देयर इज ए चांस कि उनमें से आप एक भूल जाओ, बगैर बीमारी के। बीमारी कब मानेंगे हम बीमारी कब मानेंगे? अगर आप कमरे से निकले, वहां जाके आप कुछ भी उठा के ले आए, कुछ भी, आपने केला उठा के ले आए, आपने जाके गैस बंद करनी थी, गैस बंद नहीं की, जाके केला उठा के ले आए और वो दूध उबल गया। दैट मीन्स कि देयर इज ए लैक ऑफ स्किल, देन यू विल हैव ए प्रॉब्लम। बट अगर आप प्री ऑक्यूपाइड है, देखिए बहुत, इट इज वेरी थिन लाइन बिटवीन द टू, और बहुत बारीकी से किसी को डायग्नोज करेंगे। हर किसी को आप थोड़ी सी छोटी सी बात पे कह देंगे कि आपको तो जी भूलने की बीमारी हो गई, वो तो वैसे ही डिप्रेस हो जाएंगे। सो रिमेंबर, इफ यू आर फॉरगेटिंग, आप गए, आप भूल गए। अब ये देखिए कि जब आप कमरे से निकल के किचन की तरफ जा रहे थे, उस टाइम आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था कि नहीं? दैट इज द क्वेश्चन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज द कॉग्निटिव प्रॉपर्टी। हमें कॉन्सेंट्रेट कर पाना, ये हमारी एक्सपीरियंस और नॉलेज से हम सीखते हैं। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर, मेरे को किसी ने, मैं जा रहा हूं और उसने मेरे को बात की, मैंने ठीक तरह सुना नहीं, तो मैं वहां जाके अरे क्या कहा था उसने, क्या भूल गया मैं, वर्सेस मैंने सुनी बात उनकी, अच्छी तरह बात सुनी, फिर जाके मैं रिकॉल नहीं कर पाया। सो दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉग्निशन। अगर आप लापरवाही से हो रहा है, जरूरी नहीं है, पर पॉसिबल है। यू आर राइट, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स पीपल हैव व्हेन दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है? जो आपने शिकायत बताई कि मैं वहां गया, मार्केट गया, मुझे याद नहीं रहा। मैं यादाश्त का शब्द निकाल दो। अगर यादाश्त शब्द निकालो तो पूछो अपने आप को, व्हाट कुड हैव बीन हैपनिंग, कि मुझे ये बात मार्केट में क्यों आई, मुझे अभी क्यों नहीं याद आ रहा। लीव द वर्ड मेमोरी एंड ट्राई एंड फाइंड आउट, डिड आई कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली और नॉट, डिड आई राइट ऑन अ पेपर और नॉट। तो ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो आप बीमार नहीं है। दैट्स इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, उस दिन ये सेशन में इसी तरह का सेशन था, तो उसमें उन्होंने कहा था रिकॉल। Yes, recall. Recall and you get the answer. That's right. That is what I told you, that memory, किसी चीज को मेमोरी याद करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहले आपने उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसको स्टोर किया और फिर उसको रिकॉल किया। ये मैंने ग्लास देखा, ग्लास को मैंने पिक्चर दिमाग में बन गई, अगली दफा जब ग्लास आया तो वहां से वो पिक्चर वापस आके रिकॉल। डॉक्टर साहब, पहले जैसे कैलकुलेशन, हम मेंटल कैलकुलेशन फटाफट कर लेते थे, अब टाइम लगता है और देर लगती है, तो वो भी कॉग्निटिव। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट। देर लगती है कि होता ही नहीं? कभी कभी देर लगती है, कभी कभी होता ही नहीं है। दोनों है। देर लगना बीमारी नहीं है। अच्छा। बिकॉज स्लोइंग इज नॉट ए डिजीज, बट इफ यू आर डूइंग रॉन्ग, अगर आप कर पाए 2 मिनट की जगह 6 मिनट में कर पाए, वर्सेस जो आपने किया गलत किया। अच्छा। गलत इज आपका स्किल आ गया ना उसमें, तरीका जानते हुए भी नहीं कर पाए। दैट इज कॉग्निशन, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये वो सारे क्वेश्चंस उस फॉर्म में आएंगे। ठीक है जी। So, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमारे साथ, एज के साथ स्लोइंग भी हो गई है ना। अब जैसे मैं पूछता हूँ, जैसे पहले हमारे पंजाबियों की सबकी आदत है, अपने बॉक्स वाले बेड के अंदर सब कुछ डाल देते हैं। एक साइड पे रजाइयां पड़ी हैं, एक में ब्लैंकेट पड़े, एक में सूटकेस पड़ा है। मैंने सोचा ये मेरे से, मैंने क्या किया, सबकी फोटो खींच के रख ली। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या फोटो खींच के और स्लिप लगा दी बात। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने अभी कहा था, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
This is what we all should learn. Yeah. Very good, very good. हाँ, मैंने अपनी डायरी में लिख लिया कहाँ क्या रखा हुआ। You see, ये तरीका है कि मैं अपने डेलिकेट ब्रेन को तंग कम से कम करूं। It's a that is ये जो मैंने उसमें forgetfulness पे टिप है, उसमें ये टिप लिखा है मैंने। So that is one thing. See, और आपने शेयर किया, this must be shared with everybody. You know, that is important. Very nice, very nice. Very nice. Anyway, so I hope मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सबको आपको इतना कंफ्यूज कर दिया है। Now it is clear. नहीं सर, बिल्कुल डॉक्टर आपने आपने हाईलाइट कर दिया और क्लियर कर दिया। नाउ देयर इज मोर कॉन्फिडेंस, मोर कॉन्फिडेंस। मैं आपको इतना कंफ्यूज कर दूं कि आपके पुराने कॉन्सेप्ट सब दिमाग से उड़ जाए। क्या वो याद है? सब निकाल दिया। सर हमारे फॉर्म हम भरना चाहेंगे, वो हमारी ERM को मिल जाए तो जरूर देंगे। राइट? ओके जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। God bless you. Thank you sir. Thank you very much. Thank you very much. सेशन था, ऐसे सेशन रखिए सर। Very nice, very good. Thank you. Very informative session. और हमें होमवर्क भी दीजिए। Thank you sir. Very good idea. Next time homework भी देंगे। I will डॉक्टर साहब, मैंने एक दफा आपसे हार्मोनल चेंजेस के ऊपर कहा था कि उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। एज में, हाँ, एज के साथ जो होते हैं एंड हाउ फार, या I got a message for 3 sessions. One is on hormonal changes. Right. One is 2-3 people have asked me on sexuality in elders. I'm preparing a talk on sexuality in elders because the moment you use the word sex, they think कि पता नहीं क्या बात करेंगे। और शर्म आ जाती है, शर्म। मैंने कौन सा कामा सूत्रा बोला? Everybody is elder now. Let me share with you. Not in front of children. No, the mere thought that you will discuss sex. कई लोग तो ये बदतमीजी कर रहा है यार तो। Anyway, we are Bhandari ji, why I remembered it, because we are going to talk about the hormonal part. Yeah, right. Yes, hormonal part, which maintains. You see, science ने ये कहा है, the desire of sex never goes till you die. Yeah. But that does not mean that you stand on the road and start playing the fool with any person who passes by. So that hormones teach you. Hormones teach you. It is well within a healthy person to have a desire. आपको अगर रोशन की कुल्फी खाना अच्छा लगती है तो सारी उम्र अच्छी लगेगी ना आपको। बेहोश इंसान को भी हम पूछते थे, we had a gentleman who was very fond of smoking. He was in the ICU. मैंने कहा सिगरेट पीनी है, कहता एक पिला दो। तो डिजायर थोड़ी जाती है। हाँ बिल्कुल। So we have so to sir, id, ego and hormones, इन तीनों का combination बताइए। I designed that and ये जो आज मैंने presentation की है, it has taken me 5 days to prepare it, Bhamri ji. So it takes time to prepare. So nice of you. No sir, maybe next week, no problem. Thank you. Very good, thank you. Very good sir. Thank you once again. Thank you once again. Very informative class. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you.